वेलकम है जी असील बैठक में तमाम दोस्तों का। आप सब इस चैनल को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रगुजार हूँ मैं। तो पिछले 5 जो हुनर थे बताए थे कि लाजमी सीखने हैं आपको अच्छा मुर्गबाज बनने के लिए, तो उसका पहला जो काम था वो सराफ का था। सराफ यानी कि परखने वाला, मुर्गे को अ, जांचने वाला, ताड़ने वाला। तो आज का जो टॉपिक है वो इंतखाब पे ही रखा है कि इंतखाब लाजमी अच्छा होना चाहिए। इंतखाब आपका, आपकी पहचान, आपके शौक़ की जो पहचान है, ये याद रखें, वो आपका इंतखाब है। आप जहाँ भी जाएंगे, अगर लड़ नहीं रहा कहीं भी आपका परिंदा, तो वो अगर कोई शौकीन शिकारी उसे उठा के देखता है या आपके घर में चलते फिरते टहलते उसको देखता है, तो वो आपका इंतखाब है भाई। तो फिर अगर आप, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ लड़ाने वाले दोस्तों के लिए, जो बाजीगर शौकीन है, जो बाजी लड़ाते हैं। बाकी अगर रखने की हद तक है तो वो अपने आप मर्ज़ी से भी इंतखाब कर सकते हैं। खैर, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से इंतखाब कर सकते हैं। तो हर इंसान का अपनी एक मुर्गबाजी के बारे में एक राय होती है, तहकीक होती है, हर इंसान की मुख्तलिफ सोच होती है। लेकिन मैं जो थोड़ी सी अपनी ज़ाती राय देना चाहता हूँ, तो वो आप कबूल करें, उसका माइंड ना करें। अगर कोई गलती हो भी जाती है तो मैं माज़रत चाहूँगा आपसे, क्योंकि कोई भी देखे इंसान इतना परफेक्ट नहीं होता। तो मैंने जो थोड़ा बहुत सीखा है उसके बारे में एक तबसरा करूँगा और कुछ नए जो दोस्त हैं उनको समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन देखें, आप 15-20 मिनट की वीडियो देख के कोई भी इंतखाब मतलब है स्टार्ट नहीं कर सकता, इससे सीख नहीं सकता। लेकिन ये मैं आपको बता दूंगा कि आपने रुख कौन सा लेना है, आपने किस जानब जाना है। ठीक है जी। सबसे पहले तो ये है कि इंतखाब जो है वो ज़्यादातर अक्सरियत जो मुर्गे लड़ रहे हैं, अच्छे मुर्गे लड़ रहे हैं, वो ज़्यादातर लाखे रंग में है। लाखा उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है जी। इसका मतलब होता है खून की तरह सुर्ख, लाल, खून की तरह सुर्ख, ये लाल रंग। और इसका मतलब ये भी है कि रंग, लाखा रंग उसको भी कहा जाएगा जो आप पान खाते हैं तो आपके होंठों पे जो कलर आ जाता है, खून की तरह लाल सुर्ख कलर आ जाता है, उसको भी लाखा कलर कहा जाता है। लाखा कलर यानी कि लाखा रंग यानी कि खून की तरह सुर्ख, ये इंतहाई अच्छा रंग है। आपने देखा होगा अक्सर बंद गद्दी में ज़्यादातर लाल लाखे सुर्ख मुर्ग चलते हैं। हाँ, बीच में पीलों का क्रॉस आ जाए तो खट्टा लाल भी हम उसे कहते हैं, खट्टा लाल भी हो जाता है, वो भी रंग चलता है। लेकिन लाल सुर्ख रंग जिसमें डार्कनेस हो, काली स्याही भी थोड़ी बहुत नज़र आती हो, लेकिन लाल सुर्ख हो, वो रंग इंतहाई अच्छा है दोस्तों। इंतहाई बाजीगर मुर्गे हैं। बाकी रंगों का टॉपिक एक अलग है, उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल इंतखाब के लिए देखें जी, ज़रूरी नहीं कि लाल ही मुर्गा हो। अगर मुर्गा, सावे मुर्गे भी मुझे बहुत पसंद हैं, पीले मुर्गे भी बहुत पसंद हैं। लाल, सावे, पीले। सावे फिर मुर्गों में बहुत सारे कलर आ जाते हैं, दोधिया सावा आ जाता है, मेहंदी सावा आ जाता है, और बहुत सारे डिफरेंट सावे आ जाते हैं अलग अलग तरह के। तो चीना कलर, कभी भी चीना कलर देखें, सिर्फ पीला चीना कलर अच्छा है। वो भी पीला चीना कलर जो सीने पे, सीने से लेके घुटनों तक सफ़ेदी लिए घूमता हो, परों में सफ़ेदी हो, सफ़ेदी उसमें ज़्यादा हो, पीला रंग भी हो, पीले रंग में सफ़ेदी हो। एक तो होता है चीना बिल्कुल बहुत ज़्यादा चीना, सारा तकरीबन सफ़ेद, कुछ पर चंद एक उसके पीले हों, तो वो आगे बढ़ते आगे जाते हुए मुर्गे नहीं देखे। बाकी काले चीने हैं, सलेटे चीने हैं, और बिल्कुल ये मैं पीला चीना वो बात कर रहा हूँ जो मतलब है कि लाल खट्टा रंग होगा। जो बिल्कुल येलो कलर है ना, बिल्कुल हल्दी की तरह, वो मुर्गे नहीं चीने अच्छे, वो मुर्गे नहीं आगे निकले। ये मैं बात कर रहा हूँ पीले, मतलब आप उसे लाल चीना भी कह सकते हैं, लेकिन वो उसमें पीले पीले की आमेजिश होगी, पीला रंग होगा और चीना कलर होगा। वो मुर्गे अच्छे अच्छे निकल रहे हैं चीनों में। बाकी ये नहीं कहता कि दूसरे अच्छे नहीं निकल सकते, लाखों में एक शायद कोई निकल आए। उसके बाद स्याह रंग जो है वो बिल्कुल निकम्मा रंग है दोस्तों मुर्गबाजी में। आप कहें हाँ मुश्की बोलते हैं, मुश्की जीत गया है जी 5 बार 7 बार, वो मुश्की कट कट मुश्की नहीं होते भाई। वो उनकी कमर गर्दन लाल होगी
और बाज़ ऐसे हैं जिनमें सफ़ेदी भी बहुत सारी होगी, मुश्की होंगे, कमर गर्दन लाल होगी, और बाकी परियों में भी सफ़ेदी होगी, सीने में भी सफ़ेदी होगी। लाल चीने से वो भी मुर्गे होंगे। उनको कोई कोई लोग थोड़ा पीला कलर आने की वजह से पीला चीना भी बोल देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रंग हैं जो कि अच्छे हैं, किसी भी आप उसका इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन ये मेन कलर मैंने आपको बता दिए हैं। लाल कलर बेस्ट है। मुश्की है तो कमर गर्दन उसकी लाल हो। हाँ, अगर मुश्की है तो कमर गर्दन पीली होगी या काला जावा बन गया, सावे पर आ गए हैं तो मुश्की सावा बन गया, वो इंतहाई अच्छे मुर्गे हैं। पेटी काली है, बाकी वो सावे हैं, तो वो भी बहुत अच्छे मुर्गे हैं। लेकिन कट मुश्की जिसे आप बोलते हैं दोस्तों, तो मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। शायद किसी को बुरी लग जाए बात। जो सारे स्याह हैं, फुल स्याह हैं, वो मुर्गे नहीं मैंने लड़ते अच्छे देखे दोस्तों अपने आसपास अपनी लाइफ में। बाकी फिर हर इंसान की देखे अपनी राय है, मेरी अपनी ज़ाती पर्सनल एक राय है, तो मैं उसके मुताबिक ही आपसे देखें बात कर रहा हूँ। फिर एक बात है कि आपने मुर्गा इंतखाब कर लिया, मैं आपको क्लोज़ करने के लिए और इंतखाब के मज़ीद क्लोज़ करने के लिए ये एक बात बता दूं कि आपका मुर्गा जब भी घर पे जाए तो मुर्गे को ख़त्म करने वाली करें। यानी कि अगर चोट लड़ता है चोट पे जाए तो बस करा दे, गले अगर लड़ता है तो गले पे जब जाए तो बस करा दे। और देखें, जब भी एक शिकारी जो है ना वो खरगोश पे, ताज़ी कुत्ते को जो है ना खरगोश पे जब छोड़ता है तो वो एक फासले का तयन कर लेता है कि यार यहाँ से मैंने इसको छोड़ा तो ये इसे पकड़ लेगा खरगोश को। खरगोश आगे निकलता है, मुंह में आ जाए खरगोश तो मर जाता है खरगोश, लेकिन अगर वो बच के निकल जाए तो वो कुत्ते को भी मार जाता है। कुत्ता ज़िंदा नहीं बचता, वापस तो वो ज़िंदा लौट आता है, लेकिन इतनी रेंज में जब वो शौकीन उसको मालिक उसको छोड़ता है कि इसको मारना चाहिए, वो एक रेंज देख लेता है। अगर उससे वो खरगोश निकल जाता है, मुंह में आ गया तो खरगोश मर गया, लेकिन कुत्ता वापस जिंदा तो लौट आता है, लेकिन मालिक के पास जब सामने आता है तो मालिक की नज़र में वो मर चुका होता है। मालिक दिल में कह देता है कि यार मेरे लिए तू मर गया, ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ है कि आपका मुर्गा खुले कांटे लड़ रहा है किसी जगह पे या बंद भी लड़ रहा है, तो 2-3 मिनट अगर फड़क हो गई है तो उसमें मुर्गे को उसे उड़ा देना चाहिए, ठीक है। फिर एक और चीज़ है कि आप इंतखाब करते हैं, आपके मुर्गे को कारी लग जाती है तो आप उससे बुरा समझ लेते हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। कारी की भी एक मैं बात बता दूं, कारी उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, इसमें बहुत सारे मरोबाजी में हमारी में बहुत ज़्यादा उर्दू के लफ्ज़, ये उर्दू पर ही बहुत ज़्यादा लफ्ज़ इसके इस्तेमाल हुए हैं। कारी उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, लोग इसको मुख्तलिफ नाम देते रहते हैं, लेकिन मुर्गे को जब भी पैर लगता है, मुर्गा चकराता है, उसको कारी ही बोलते हैं। कारी का मतलब होता है कोशिश करना, ऐसा काम करना जो काम तमाम कर दे, ठीक हो गया। बा असर, असर रखने वाला, कोशिश करना, और ऐसा काम जो काम तमाम कर दे। यानी कि मुर्गा जब मुर्गे को कारी मारता है तो वो असर मारता है, बा असर पैर मारता है, कोशिश करता है, ऐसा काम करता है जो काम तमाम कर देता है, लेकिन बाज़ दफ़ा उसकी कोशिश रह जाती है, अगला मुर्गा आ जाता है कारी पर। अच्छा, कारी जब भी मुर्गे को लगे तो उसकी एक बात नोट करें, वो लंबा ना उड़ के जाए। आपके मुर्गे को अगर जो अच्छी नस्ल का सील होता है, उसका जो माइंड सेट होता है, कंप्यूटर सिस्टम उसका जो ऊपर चल रहा होता है, उसके बैक में एक चीज़ होती है कि जब भी तुम्हें इस ब्लड को सख्त पैर लगेगा, कुछ समझ नहीं आना उसे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कारी असर लग गया उसे, ठीक है। अगले ने कोशिश की है उड़ाने की, ऐसा काम किया है जो काम तमाम कर दिया है, उसका सर्किट शॉर्ट हो गया, उसका सर्किट शॉर्ट हो गया। अच्छे असील के बैक में उसको सिग्नल मिलेगा कि राउंड में घूमना है। अच्छा असील जब भी उसको कारी लगेगी वो राउंड में घूमेगा। याद रखें, इधर ये मुर्गा लड़ रहा है, ये इसको कारी इसको कारी लगी है, इसको कारी जब भी लगी है तो ये राउंड में घूम के फिर सीधे सामने आएगा कि या अब मर जाओ और या फिर मार लो। लंबा नहीं भागेगा, चाहे वो 6 फुट का बनाए, चाहे वो 5 फुट का रिंग बनाए, चाहे वो 3 फुट का बनाए, चाहे वो 10 फुट का बनाए, रिंग बनाएगा, रिंग में घूमेगा वो,
क्योंकि जिसने अपनी मंजिल पे परिंदे ने आना होता है, याद रखें वो रिंग में घूमता है। कबूतर वापस आता है गोल रिंग में उड़ता है। तोता घर से उड़ जाए तो मालक के पास वापस नहीं आ जाता, वो लंबाई में उड़ जाता है। फख्त आप रखें पालें, वो लंबी उड़ती है, गोल रिंग में नहीं घूमती, होती कबूतर जैसी है, कबूतर के शक्ल की होती है सेम, लेकिन उसमें फ़र्क होता है, उनकी उड़ान में फ़र्क होता है। जो कबूतर बाजीगर होता है वो रिंग में उड़ता है, वो अपने मदार में जाता है। जो असील मुर्गा होगा वो मैदान में अपने रिंग से बाहर नहीं निकलेगा। एक मैं आपको बता दूं, पीछे से इस तरह हमने बच्चे करवाए हुए थे, तो पट्टी थी कोई 7 माह की 8 माह की, तो दाना खा रही है, मुर्गे ने उसे पैर मारा है, बड़ा सख्त पैर मारा है, पट्टी उड़ी है, उड़ के जनाब फिर वापस घूम के सीधा दाने के ऊपर आई है। लेकिन फिर आगे से जब मुर्गा आया तो उसने देखा है कि मुर्गे ने तो मारा है, ये काम किया, तो जाहिर बात है पट्टी थी, तो वो फिर डर के भाग गई। लेकिन जब मुर्गे ने उसे उधर से मारा है बर्तन से उड़ाया है, लेकिन वो घूम के सीधा फिर बर्तन पे आई है। उनके अंदर बेस में पीछे ये चीज़ असीलों में फिट होती है, ये आप याद रखें। जब भी उनको लगेगा तो वो वापस ऐसे पलटेंगे। एक मुर्गा पाली क्रॉस कर जाता है तो वो मुर्गा डर के भाग गया। कारी पर भी एक मुर्गों के भागने पर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि मुर्गे किस किस वजूहात से भागते हैं, क्यों क्यों भागते हैं। ये एक लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाएगा, अलग उस पर बहस करेंगे। तो ये इंतखाब में, आपके इंतखाब में लाजमी जुज़ होना चाहिए कि अगर मुर्गे को कारी भी लग गई, ये नहीं कि हर मुर्गा आए और आपके मुर्गे को कारी मारता रहे तो आपका मुर्गा टर्न हो के फिर आता रहे तो आप कहें अच्छा, इस तरह नहीं। कोई अच्छा मुर्गा हो जिससे वो लड़े तो मुर्गा उसको असर मारे, कारी मारे, उड़ जाए, तो अगर वो ऐसी हरकत करे तो वापस आ जाए तो ठीक है। फिर एक और बात का ख्याल रखें, देखिए ये मेरा माइंड सेट है, इससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आपको पूरा हक है, बल्कि आप कमेंट में लिखेंगे तो अगर किसी ने बात दलील के साथ की तो मुझे खुशी होगी, तो अगर दलील के साथ ना भी की तो देखें हर बंदा अपने जहन का मालिक है, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। तो एक तो ये बात होगी। फिर एक और बात मैं आपको बता दूं कि जितने बाजीगर मुर्गे आप देखेंगे, अगर मुर्गा 3 किलो का है तो उसका मोरा भी 3 किलो वाला होगा। ये नहीं कि मुर्गा 3 किलो है और उसका मोरा 2.5 किलो वाला है, इस तरह नहीं होगा भाई। क्योंकि जब उसकी हाइट कम होती जाएगी, वज़न ज़्यादा होता जाएगा, मोरा अच्छा नहीं मिलेगा, तो उसकी कांटे की हुक में मुर्गा नहीं आएगा जब आपका मुर्गा छोटा होगा। बंद गद्दी में मुर्गे मार जाते हैं। जो गले वाला मुर्गा है, मिसाल के तौर पे मेरा 3 किलो का है, आपका 2700 ग्राम है, आपके मुर्गे का मोरा बहुत ज़्यादा है 2700 ग्राम, मेरे का 3 किलो है, बंद गद्दी में मेरे मुर्गे ने मारना है आपके मुर्गे को, क्योंकि जुर्रत जो होती है वो तोड़ देती है मुर्गे को। लेकिन कांटों में और बात होती है। कांटों में आप देखेंगे कि दोनों मुर्गे 2700 ग्राम के हैं, एक मुर्गे का मोरा 3 किलो वाला है, एक का मुर्गा 2700 ग्राम वाला ही है। 2700 ग्राम वाला मारेगा उसे ज़्यादा, वार उस पर ज़्यादा करेगा, 4-4 5-5 मारेगा, गले में साइडों पे खूब उसे खेलेगा, जामत उसकी करेगा। लेकिन जो हाइट वाला मुर्गा होगा वो मारेगा चवल ही इस तरह करके, वो फड़क जाएगा। अगर अच्छे ब्लड का है, अच्छा कौम वाला है, उसने मारनी इसी तरह चवल ही है, इस तरह ही करेगा, हुक ही करेगा उसको, लेकिन वो उसकी हुक में आ जाएगा। ये बात आप याद रखें। बाजी जब भी आप खेलें, आपके मुर्गे की हाइट उसके बराबर हो या उससे ऊंची हो। ये तब भी मुमकिन है जब आपका मुर्गा 2600 ग्राम है तो आपके मुर्गे का मोरा भी 2600 ग्राम वाला है। ये नहीं कि आपका मुर्गा 2600 ग्राम मोरा है आपके मुर्गे का और वज़न उसका 3 किलो है, तो फिर तो भाई आपने फंस जाना है ना। आप बड़े बड़े मुर्गे देखेंगे, बंदयाल, पिपला, चेचियाँ, पिंडी, बड़े बड़े मुर्गे देखेंगे, आप लड़ता देखेंगे, आप कहेंगे भाई इससे जोड़ा करना चाहते हैं, आपका मुर्गा 5 बार जीता है, 6 बार जीता है, तो वो जब आपको वज़न बताएंगे तो आपकी हंसी निकल जानी है। वो 3 किलो का मुर्गा दिखाई देगा लेकिन वज़न वो बताएंगे भाई 2700 ग्राम है, 2750 ग्राम है। आप आ जाएँ, आपको कंप्यूटराइज कांटे पे तोल के देंगे, तो फिर आपने कहना है यार ये तो 2700 ग्राम, वाकई 2700 ग्राम है, और टाइम भी नहीं करेंगे, उसी दिन आपसे लड़ा देंगे। खैर बात लंबी हो जाएगी, बातों बातों में बात जो है वो दूर निकल जाती है। ये एक मेन चीज़ मैंने आपको बताई है। फिर देखें, कुट पे चेक करके आप इंतखाब कर लें कि ये मुर्गा अच्छा है। कुट्टें बेचारी मस्कीन होती हैं, वो वापस पलट के जवाब नहीं देती। मैंने एक ब्रूस ली की फ़िल्म देखी थी, तो उसमें एक ब्रूस ली के एक बंदे के साथ फ़ाइट होती है, तो वो ब्रूस ली को जो है ना दिखाता है कि एक लकड़ी के बोर्ड को हिट करता है और तोड़ देता है। तो ब्रूस ली उसे जवाब में कहता है कि बोर्ड्स डोंट हिट बैक, के जो लकड़ी के बोर्ड होते हैं ना ये वापस मारते नहीं हैं,
मैंने तुम्हें मारना भी है और छितर परेड तुम्हारी खूब करनी है। ये जो कुट्टे होती हैं ना, ये लकड़ी के बोर्ड की मानंद होती हैं दोस्तों। ये बड़ी मासूम होती हैं, इनको कांटा जिधर भी लगे तो ये जिस तरह फायर लग गया ये बैठ जाती है। तो आप इसे पक्की कुट कराएं, अपने इंतखाब को पक्की कुट कराएं किसी दोस्त यार से। 10-15-20 हज़ार बाजी 5-7 दोस्त मिलके अपने इंतखाब को चेक करें। हाँ, फड़कों में अच्छा है, ठीक है, कुट पे भी आपने चेक कर लें तो कर लें कि कांटे मारता नहीं है, लेकिन पक्की कुट यही है कि 10-15-20 हज़ार आप जब तक आपका मुर्गा जीता नहीं, ये भी कुट है वो भी कुट है। और जब मारेगा तो फिर, क्योंकि बंद गद्दी में आप देखें आपका मुर्गा 4-5 मुर्गों को उड़ा रहा है, लेकिन कांटा एक इधर आएगा, चुभन आएगी तो मुर्गा दोनों आंखों से देखना छोड़ देगा, कमला होके ऐसे ऐसे घूमता फिरेगा कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये बाजी लड़ने पर ही इसका पता चल सकता है कि ये मुर्गा आंखों का कितना लायक है, दिल का कितना दलेर है। क्योंकि कांटों की चुभन और होती है, बंद गद्दी की चुभन और होती है। बंद गद्दी और चीज़ होती है, असर होता है। जो कांटा होता है इसका साड़, इसका दर्द, इसका पेन अलग है। ये मुर्गे जो बंद गद्दी में आप लड़ा रहे हैं, आपके मुर्ग कारियाँ मार रहा है, वो भी कारियाँ मार रहा है, आपका भी मार रहा है, ये एक अलग सवाल जवाब है। ठीक है जी। जो कांटों का दर्द है ये अलग सवाल जवाब है। कितने अच्छे पैरबाज मैंने मुर्गे देखे हैं, उनको एक चुभन इधर आई है, एक इधर आई है, वो दोनों आंखों से देखना छोड़ गए हैं, बैठ गए, उनके पाँव खिंच जाते हैं, टांगें उनकी काम नहीं करती। कांटा लगते ही जो नरम असील होते हैं, नेक्स्ट लेवल के नहीं होते, उनकी टांगें खिंच जाती हैं। और अच्छे असील जब भी उनको कांटा मौत वाला भी लगता है तो उनकी टांगें खिंच जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो 10-15-20 सेकंड में फिर वो जिस तरह बच्चा क्रॉलिंग करता है ना, इस तरह क्रॉलिंग करते करते कराते चेक पे फिर आ जाते हैं और फिर बहाल होना शुरू हो जाते हैं, और बहाल हो जाते हैं, मुकम्मल बहाल हो जाते हैं। ये देखिए एक इंतखाब है, नेक्स्ट लेवल का इंतखाब है, नेक्स्ट लेवल का मुर्गे की मैं बात कर रहा हूँ। ये तभी आपको पता चलेगा जब आप लड़ाएंगे। देखें, लोग कहते हैं कि हम मुर्गा देख के उसका इंतखाब कर लेते हैं, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ दोस्तों कि लड़ने के बाद भी लोग मुर्गे को नहीं जान सकते कि ये 5,000 बाजी वाला है, 50,000 बाजी वाला है, 5 लाख बाजी वाला है, या नो लिमिट्स है। इसकी कोई लिमिट नहीं, कितना भी इसको लड़ा दें। ऐसे मुर्गे, ऐसे शौकीन कम होते हैं जो मुर्गे को जान लेते हैं। बाकी देखें, लड़ रहा है तो बच्चे को भी पता है जी इसने मार दिया, वो मर गया, लेकिन कैसे मारा है, कितने लेवल वाले मुर्गे को मारा है, ये एक अलग बात। एक और मैं बात बता दूं, एक आप वैसे 40-50 हज़ार का मुर्गा लेते हैं, ठीक हो गया, कहीं से आपको पता चलता है कि इसका बाप लड़ा है, इसका कश्मीर माँ का बाप लड़ा है, फलां इस तरह ब्लड इसका अच्छा है, आपने उसकी लड़ाई नहीं देखी है, वो एक नॉर्मल सी कुट पे आपको चेक करवा के दे देंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपका एक मुर्गा अच्छा है, इंतहाई अच्छा आपने इंतखाब किया हुआ है, आपको अपने मुर्गे के लेवल का पता है। आपके मुर्गे को एक मुर्गा आके मार जाता है आपके इंतखाब को, वो परिंदा खरीदें, वो परिंदा खरीदें। मेरी बात आप लिख लें, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। जिसने आपके इंतखाब को क्रॉस किया है, अगर आपका इंतखाब अच्छा है, वो आपके इंतखाब को क्रॉस कर गया, फड़का के उसने अंदर मारा है, तो यकीन करें उसका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। और एक बात और मैं आपको आगे जाने वाली बता दूं कि आपने शौक़ में बेटा जी आगे जाना है। ये वीडियो ज़्यादातर नए शौकीनों के लिए मैं बनाता हूँ, जो नया नया शौक़ कर रहा है। इंतखाब के लिए ज़्यादा पैसे मत लगाएं कि इसका मामा, इसका चाचा जीता था। लोग आपको घेर लेंगे, भाईजान इसका बाप जो है कश्मीर लड़ा है, 10 बार लड़ा है, इसके भाई जो हैं वो पिंडी लड़ रहे हैं जनाब, वो मैंने 80,000 का जोड़ा बेचा था। आप दोस्त आप 40,000 का या 15-20 हज़ार का ले जाओ यार। तो इस तरह चक्करों में, आप नाम के चक्करों में, ब्रांड के चक्करों में ना पड़ें। लोग झूठ बोलते हैं, कोई भी को नहीं देता मुर्गा। मुर्गे को सामने फड़कता देखें, मंडियों से आपको अच्छा मुर्गा मिल जाएगा, शौकीनों से कभी नहीं अच्छा मुर्गा मिलेगा, क्योंकि शेर के मुंह से आप कभी भी गोश्त का निवाला नहीं ले सकते, निकाल सकते। ये आपकी भूल है, गलत फहमी। हाँ, कोई दोस्त यार हो तो फ्री में आपको गिफ्ट कर देगा, वो एक अलग टॉपिक है, अलग बात है। बाकी मुर्गा इस तरह पैसों से सारे फेसबुक पे आगे पीछे तस्वीरें खींच के जो है वो बनाते रहते हैं, या कुट्टें छोड़ के चेक करा देते हैं, ये लड़ रहे हैं जी, ये लड़ रहे हैं। बाकी मुर्गा आपको इस तरह को नहीं मिलना मेरे दोस्तों। तो ये कुछ बातें थी जो आपको इंतखाब के बारे में बतानी थी।
अच्छा, ये कुछ बातें थी जो इंतखाब के बारे में आपको बतानी थी। तो एक वीडियो से देखें कोई बंदा इस तरह सीख नहीं सकता। आपने मुकम्मल तौर पे सीखना है तो इसके लिए एक खुराक आपको खाने पड़ेगी। देखें जी, उस वो खुराक खाए बिना आप कभी भी नहीं सीख सकते, और उस खुराक का नाम है धोखा। धोखा जब तक इंसान नहीं खाता ना, तो इंसान सीख नहीं सकता। ये मेरी, इसका मैं आपको स्टाम्प लिख के देता हूँ कि बातों से कोई नहीं सीखता जब तक इंसान धोखा ना खाए। धोखा खाना पड़ेगा, मैदानों में जाना पड़ेगा, मार भी खानी पड़ेगी। मार खाने से भी, मार खा के देखें जी, मुर्गा बनता है, और मार खा के शौकीन भी बनता है। जिसने मार नहीं खाई वो शौकीन ही नहीं है, और जिसने मार खा के मुर्गे ने नहीं मारा वो मुर्गा भी उस वक्त तक मुर्गा नहीं बनता जब तक वो मार ना खाए, और शौकीन भी उस वक्त तक नहीं बनता जब तक वो मार ना खाए। ये भी कन्फर्म बात है। फिर अपने शौक़ को इंतखाब में एक और बताऊं कि कुछ मेरे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूं, या मेरे आसपास के ऐसे शौकीन हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनकी जहनीत में जानता हूं कि ये पक्के कन्फर्म चोट वाले मुर्गे पसंद करते हैं जो ऊपर से लड़ते हैं। तो उनको फिर जीतना आसान हो जाता है। एक ऐसे हैं जो पक्के चोर मुर्गे पसंद करते हैं, गले वाले मुर्गे पसंद करते हैं, तो वो पक्के पकड़े जाते हैं, वो ज़्यादा आगे नहीं चल सकते। आपको वर्सटाइल इंतखाब करना पड़ेगा। आपको नीचे खेलने वाले भी अच्छे मुर्गे अगर बहुत आउटस्टैंडिंग है तो आपको रखना पड़ेगा। लेकिन मेरे उस्ताद कहते थे कि स्वेल, पंजाबी में ही, कि स्वेल कुक्कड़ अगर गला लड़े ना, तो जिस वक्त भी गला पकड़ के मारे तो या कुक्कड़ नूं निछ आवे तो या कुक्कड़ फड़कदा विच आवे। यानी कि आप बात समझ गए होंगे पंजाबी में भी कि यार ये इस लेवल का अगर गले मारता है तो फिर इस लेवल का होना चाहिए, अगर चोट मारता है तो फिर भी मुर्गे के पास देखें उसका अपना लेवल होना चाहिए। और एक और बात बता दूं कि मुर्गा पैरबाजी सख्त बेशक ना करे। आप जो लड़ा रहे हैं भले पैरबाजी सख्त ना करे, कांटे मारे, लेकिन पैर सख्त बर्दाश्त ज़रूर करे। ये ना हो कि आपका मुर्गा जनाब, ये आपने बंदगदी में चेक कर लेना है, अगर पैर सख्त के बदले इंतहाई सख्त नहीं मार रहा कोई बात नहीं, लेकिन बराबर उसको करे, थ्रो अपनी ना छोड़े, वो मुर्गा अच्छा निकलेगा। हाँ, जो मुर्गा पैर सख्त होते ही पैर अपने कम पतले शुरू कर दे कि नहीं, और उसने कांटे छोड़ के भाग जाना है, उसको जब कांटे के अलावा भी जब उस पर पैर पड़ने हैं ना, उसने कांटे शांटे छोड़ के भाग जाना है। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। बंद गति में इतना मुर्गा हो कि अपनी थ्रो करता रहे मुर्गे पे दलेरी के साथ, जितनी भी सख्त पैरबाजी हो, पैरबाजी से घबराए ना, क्योंकि पैरबाजी का अलग टच होता है। बाज़ मुर्गे कांटे अच्छे मार लेते हैं, लेकिन पैरबाजी का जब भी उनको टच पड़ता जाता है ना, तो ऐसा काम जो काम को तमाम कर देता है वो कारी होती है दोस्तों। तो बड़ी सख्त चीज़ होती है, लेकिन वो अपनी ज़ात, उसकी बेस में मैंने आपको बताया, वो घूम के फिर सामने आएगी, या मारूंगा या मर जाऊंगा, कोई बात नहीं थी। और अक्सर बाज़ दफ़ा गदूद बनने की वजह से भी मुर्गे को कारी होती है, ये लगती है। ये भी मैं आपको बात बता दूं, जब कांटे लगते हैं मुर्गे को गदूदें बन जाती हैं, उनको टटोल के देख लिया करो, फिर उसका ऑपरेशन होता है, वो भी आगे मैं आपको बताऊँगा कि गदूद कैसे निकालते हैं। तो उससे भी मुर्गे को कारी लगती हैं। बहुत सारे और भी मामलात होते हैं जिसकी वजह से लगती है, लेकिन मुर्गे को जो भी है उसके बाद चंडी की वजह से मुर्गा भी ये हरकत कर सकता है। अगर पत्थर के नीचे पाँव आप आ गए ना, तो उसका भी करंट सर्किट इधर तक होता है, दिमाग तक मुर्गा एक दफ़ा भाग जाता है। लेकिन इंतखाब दोस्तों इंतहाई अच्छा करें, इंतहाई, भले खूबसूरती को आप छोड़ दें, मुकम्मल मुर्गा होना चाहिए। उसका सर, ताज, नलियाँ, आंखें, ये मत करें कि यार इसकी नलियाँ पीली हैं या सफ़ेद है। रंग मैंने आपको मोटे मोटे बता दिए हैं, इंतखाब करने में आपको आसानी होगी। और वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है, यकीन करें मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो कट की हैं, उसके बाद फिर बनाता रहता हूँ कि यार वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि स्वेल तो नॉन स्टॉप चलता रहता है अगर मुर्गबाजी की बात आ जाए। तो इंतखाब देखें आपका जो है ना, वो आप कितने भी गरीब हो, लेकिन आप जब भी मुर्गों का इंतखाब करें, आप भले 10, 15, 20 हज़ार लड़ा रहे हैं, लेकिन आपका मुर्गा अपने आप को ले जाएगा लेवल पे, और आपको भी ले जाएगा लेवल पे अगर आपका इंतखाब अच्छा है। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो लाख लाख, 1.5 लाख का मुर्गा उन्होंने इंतखाब किया हुआ है। इंतखाब यूँ किया कि उनके पास पैसे थे, उन्होंने ले लिया और लड़े हैं, तो लोगों ने कहा यार ये तो 5,000 बाजी वाला भी नहीं है। ठीक है, वो लोग इंतखाब नहीं कर रहे जो महंगे मुर्गे ख़रीद रहे हैं ना,
और आप ये मत सोचिए कि आप इंतखाब करके बंदयाल पिपला पिंडी बटियाँ पिंडी बड़े डेरे पे ले जाएंगे ना, ये काम नहीं करना। आपने इंतखाब को 10 15 20 हज़ार पर 5 7 10 दोस्तों ने चेक करना है, उसके बाद आगे लेके जाना है। मुर्गा खुद अपने आप को आगे लेके जाएगा। मुर्गे को देखने लड़ाई के बाद उसको समझें कि इसने कितना मारा है, कितना खाया है, क्या स्कोर रहा है, क्या तरतीब है। और कांटों में ये मज़ीद जो मुर्गा अच्छा होगा वो कांटों में वो लड़ाई करेगा जो कभी आपने उसकी फड़क में नहीं देखी होगी गाय। ये बता दूं, जो बाजीगर मुर्गा होगा। और जो बाजीगर नहीं होगा वो जो घर फड़कें करता होगा, उधर घर अगर 10 में से 8% फड़क करता है ना तो वो 2% पे आ जाएगा। कांटे लगते ही उसने कहनी है मेरी बस हो गई है भाई। चुभन होती ही उसने मुंह ऊपर कर लेना है, उसने कहना है मेरी बस हो गई है। इधर चुभन लगते ही उसने कहना है जी मेरी आंख ज़ाया हो गई है। इधर चुभन लगते ही उसने बैठ जाना, आपने कहना है ये तो इसके जोड़ में लग गया कांटा, इस बेचारे का तो और कुछ नहीं हो सकता, इसको तो बस इसको जोड़ में ये जानता है इसको। भाई मुर्गों को इतने इतने कांटे लगते हैं, मुर्गे नहीं फड़कते, कभी भी नहीं फड़कते। अच्छे मुर्गे बाजीगर मुर्गे के सामने नहीं फड़कते। बहुत ही कोई मौत वाला कांटा लग जाए तो उसके बाद अगर मुर्गे को कांटा लग गया तो फिर वो घर आके असील बचेगा भी नहीं। ये मैं आपको बात बता दूं, बाजीगर मुर्गे की ये निशानी है कि अगर वो मैदान में गिर गए, ठीक है, घर आके फिर वो मादी पे भी बैठने के काबिल नहीं रहेगा। शायद 6 महीने साल 2 साल बाद अच्छे शौकीन के पास हो, नहीं तो वो खड़ा नहीं होगा। वो बताएगा कि मुझे वो लग गई है। लेकिन जो जेब तराश होगा उसने सिर्फ आपकी जेब काटनी है। उसने इधर कांटा लगती है उसने फड़क जाना है, बाहर जाके उसने बांगे ठापे खूब मारनी है, एक एक दाना ज़मीन से चुन के खाएगा। दीवार पे फलांग के जनाब फलांग जाएगा, पड़ोसी की गोल्डन कुकड़ी भी जनाब लगा जाएगा और कहेगा वाह जी वाह। आप कहेंगे यार ऐसे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो इसने तो सिर्फ बाजी दिलवानी थी। तो ये दोस्तों जेब तराश मुर्गे होते हैं। बाकी जो असील मुर्गा होगा उसकी मैंने आपको निशानी बता दी है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैं बात कर रहा था कि आप कितने भी देखें गरीब हैं, आपके बुरे हालात हैं, जो कुछ भी है, अगर आपने इंतखाब अच्छा किया तो आप आगे निकल जाएंगे। तो इस तरह छोटी छोटी जीत जो है ना वो फिर एक बड़ी जीत की तरफ जाती है। ये ना ले कि आप एक बार आपने अच्छा मुर्गा ले लिया, आप उसको पहली मरतबा ही 1 लाख 2 लाख पे लड़ा देंगे ना। याद रखना मेरी बात कि छोटी छोटी जीतें आपको बड़ी जीत की तरफ आपके मुर्गे को लेके जाएगी। ये ज़रूरी है 3-4 बार उसे लड़ाना। और जो भी इंतखाब होगा और इस काम में आप निकलोगे तो आपको बहुत सारे धोखे मिलेंगे। उर्दू के एक लफ्ज़ है शराब, जिसका मतलब है आँखों का धोखा। इस काम में निकलोगे तो आपको ये शराब बहुत नज़र आएंगे, आंखों का धोखा बहुत नज़र आएगा। शराब समझ ले, आप गाड़ी में जाते हैं, कार में जा रहे हैं, फ्रंट पे बैठे हैं, सामने पानी नज़र आ रहा है, लेकिन सड़क पे पानी नहीं होता। वो क्या है? शराब है, आपकी आंखों का धोखा है। तो लास्ट में ये है कि तेरी जुस्तजू में निकले तो अजब शराब देखे, कभी शब को दिन कहा कभी दिन को ख्वाब देखे। मुझे देखना हो जिसने मेरे हाल पर न जाए, मेरा ज़ौक़ शौक़ देखे, मेरा इंतखाब देखे। स्वेल कैडेट को इजाज़त दे। नेक्स्ट टॉपिक फिर जो वो 5 हुनर है उनमें से अगला टॉपिक होगा। दोस्तों खुश रहें, सलामत रहें और अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अगर कोई बात पूरी लग जाए या मुझसे गलत हो जाए तो मैं माज़रत चाहता हूँ, दरगुज़र कर जाया करें। अल्लाह हाफ़िज़।